Hello my dear students, I welcome all of you to the first class of semester 3. आज की क्लास में अपने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन मतलब अपना अकाउंट्स में क्या सिलेबस है, मैथ्स में क्या सिलेबस है. पर वो सारा चीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि अपना मोड ऑफ क्लासेस, जैसा कि मैंने आप लोग को मैसेज में बताया, आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा. जियो मीट बोल के ऐप है जो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा. दिस टाइम अपना सारा क्लासेस लाइव क्लासेस चलेगा थ्राइस ए वीक. MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. टाइम अपने लोग फिक्स कर लेंगे. अब मैं आपसे बात कर लूँगा. लाइक आप लोग मेरे को मैसेज ही कर देना, इधर मॉर्निंग स्लॉट 10 बजे का या फिर इवनिंग 5 बजे का. एंड इसमें ये रहेगा कि मान लो कभी कोई पर्टिकुलर डे पे आप मेरा लाइव क्लास मिस कर देते हो तो फिर बैकअप में हम आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर देंगे जैसा कि पहले करते थे, ताकि आपका कभी भी अगर कुछ छूट जाए तो नेक्स्ट क्लास जाने से पहले आपको दिक्कत नहीं हो. एंड ये क्लास का मैंने बता दिया आप लोग को तरीका. एंड फीस का मैंने आप लोग को बताया भाई 31 जुलाई तक लास्ट डेट है अगर ऑफ़र प्राइस में करना हो. बाकी उसके बाद भी अपना इनरोलमेंट चलेगा एंड कभी भी बीच में ज्वाइन भी कर सकते हो. एंड इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि कॉस्टिंग तो खैर अपने करेंगे ही, सेमेस्टर 2 का वो साइड बाय साइड चलता रहेगा. एंड बाकी सेमेस्टर 2 का जो दूसरा पेपर है, थ्योरी पेपर, वो सीयू ने वैसा कुछ बोला नहीं है ना कि मर्ज करेगा नहीं करेगा, तो उस पर फोकस अभी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सामने दिसंबर जनवरी में आपका इन पेपर्स का एग्ज़ाम होने वाला है. तो इस पर फोकस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है. वैसे तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सेम 3 में आपका 4 पेपर है. 4 में से MCQ कौन सा? MCQ का मज़ा आपको मिलेगा 2 पेपर में. एक तो मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में मज़ा मिलेगा एंड और एक आपको मिलेगा IT में. IT इज़ वेरी, मतलब सबसे इजी पेपर IT है. पर हाँ, एफर्ट आपका बहुत ज़्यादा लगने वाला है अकाउंट्स में, क्योंकि दिस टाइम जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, सेम 1 में जो अकाउंट्स था वो पूरा 11-12 का ही रिवीजन था. इस बार काफ़ी सारा नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है तो इस पे अपने चर्चा करेंगे. एंड इन तीनों के अलावा तो और एक पेपर है ही, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम. इंडिया का फिनांस जो अभी कोरोना वायरस के तहत पूरा तहस नहस हो रखा है, उसके ऊपर भी चर्चा होगा. एंड दैट वुड बी सब्जेक्टिव पेपर, वो अपना MCQ नहीं चलेगा. तो कुल मिला के जैसा मैंने आप लोग को बोला, आप लोग का मेन फोकस सेम 3 में 3 पेपर्स पे रहने वाला है. एक तो अकाउंट्स और एक मैथमेटिक्स एंड और एक IFS बीइंग द सब्जेक्टिव पेपर. IT भी करेंगे, वो लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वो स्टार्ट होगा क्योंकि वो बहुत इजी वाला पेपर है. कंप्यूटर डेटा MCQ क्वेश्चंस रहेगा एंड जो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में. एंड स्टार्टिंग में हमेशा प्रैक्टिकल करना ही बेटर रहता है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंट सिलेबस. जैसा कि हर बैच में मैं करता हूँ, ये फर्स्ट क्लास है, दिस इज़ ओपन टू ऑल. इसमें कोई ये नहीं है कि जो एनरोल करा है उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है. पर इसके बाद आफ्टर दिस फर्स्ट क्लास जो लोग आप लोग इंटरेस्टेड रहें वो लोग रजिस्टर करवा सकते हैं फॉर सेम 3 एंड बाद में फिर उन्हीं को मेरा नेक्स्ट क्लासेज जाएगा. ओनली मेरा फर्स्ट क्लास इज़ पब्लिक, कोई भी एक्सेस कर सकता है ये वाला क्लास, इवन इन द यूट्यूब. एंड अपना लाइव प्लेटफॉर्म में तो खैर पासवर्ड दिया हुआ रहेगा, तो वैसे आप लोग ज्वाइन करोगे मेरे उस प्लेटफॉर्म को जिसमें अपने सारा कवर करेंगे. पर एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग अपने घर पे थोड़ा देख लेना, नेट वगैरह ठीक रखना, ताकि वो ऑनलाइन क्लास भी एक्सेस कर पाओ ना. नहीं तो फिर बार बार वीडियो पॉज होता रहेगा. उसका एक फिर बैकअप रहेगा कि मान लो कोई एक दिन आपका नेट बढ़िया नहीं चला, तो जैसा कि मैंने बोला, अगर आपका कोई दिन कुछ प्रॉब्लम रहा तो उसका बैकअप फिर हम आपको यूट्यूब लिंक के तौर पे इमीडिएटली जिस दिन क्लास हो उसके नेक्स्ट डे ही आपको मिल जाएगा, ताकि फिर उसके बाद वाला क्लास आपका हैम्पर नहीं हो. एंड वो लिंक जो रहेगा वो जैसे हमेशा रहता है प्राइवेट मोड में भेज दिया जाएगा, वो डायरेक्ट चैनल पे आपको नहीं मिलेगा. एंड अकाउंट्स का सिलेबस का अगर हम बात करें तो बात करने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ. प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा सिंसियर रहना है आप लोग को रिगार्डिंग इनका लॉजिक्स.
सीधा जर्नल एंट्री मगअप नहीं करना है। हालांकि बहुत ख़राब लगेगा आपको जब मैं बोलूँगा कि आप लोग को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के बेसिक पे वर्क करना है। देखिए अकाउंट्स में सबसे पहले क्या होता है, जर्नल, फिर होता है लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। एंड ऑल ऑफ यू विल अग्री कि एग्ज़ाम में बैलेंस शीट टैली करने का खुशी अलग ही लेवल का रहता है। एग्ज़ाम में अगर बैलेंस शीट टैली करवाना है, मतलब 4th स्टेप पे अगर सक्सेस चाहिए, तो जर्नल पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जर्नल का जब हम बात करते हैं, बचपन में पढ़ा होगा 11-12 में, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैं जो भी कराऊंगा 0 लेवल से कराऊंगा, समझ में क्लास में सब कुछ आने वाला है आपको, पर पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ सर हम ये चीज़ भी सुनने के लिए रेडी हैं। गोल्डन रूल्स में 3 रूल्स होता था ना। रियल अकाउंट्स में क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल, मशीनरी खरीदा मैंने कैश से, रुपया देखिए मशीनरी खरीदा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। इसके बाद ये हो गया रियल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट्स क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जैसे स्टाफ को सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब ये बोलना चाहता हूँ जर्नल एंट्रीज, जब भी कोई एक आप जर्नल एंट्री पास करो ना, पीछे आपके एक सपोर्ट रहना चाहिए, या तो गोल्डन रूल का या फिर मॉडर्न रूल का। वो सपोर्ट अगर बना हुआ रहा ना, ट्रस्ट मी, आगे जाके आपका करियर तो भी जब शुरू हुआ है, आगे जाके फाइनल ईयर में या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। बैलेंस शीट टैली 100% होगा एग्जाम में, अगर मेरा बताया हुआ सेट ऑफ रूल्स अगर आप फॉलो करोगे इन चैप्टर्स में। देखिए 0 लेवल पे वर्क करने पे ही आगे सक्सेस है, नहीं तो हड़बड़ी में खाली भाग सकते हैं कि हाँ सर जर्नल याद है। अरे जर्नल याद करने का चीज़ नहीं है, जर्नल समझने का चीज़ है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लो कैश पेड टू राम, राम को आपने कैश दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि राम को पैसा मिला ना, डेबिट द रिसीवर। टू कैश क्यों, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। एंड अगर मॉडर्न रूल्स का बात करें, मॉडर्न रूल्स एकदम सिंपल चीज़ है। देखो आज हम ये सब बात करेंगे, फर्स्ट क्लास है, अगर ये सब बात नहीं की तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। मॉडर्न रूल्स में 4 एरियाज होता है अकाउंट्स का, ये आपको पता रहना पड़ेगा। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, दीज आर द 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स। आपको इनका नेचर पता होना पड़ेगा कि एसेट का नेचर होता है डेबिट, एसेट का नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। तो जब भी एसेट नया खरीदा, इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट गिरेगा तो क्या करेंगे, उल्टा क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या करना है, डेबिट। एक्सपेंडिचर गिरेगा तो क्या करना है, क्रेडिट। ये चाहो तो कॉपी में फर्स्ट पेज में लिखो, दीज आर मॉडर्न रूल्स। पहले गोल्डन रूल्स खुद से लिखो, गोल्डन रूल्स में मेरा मदद नहीं चाहिए। अरे कोई शर्म नहीं है ये सब लिखने में, ये सब पे वर्क करना पड़ेगा अपने को, तो ही आगे चल के सक्सेस मिलेगा। खाली फोकस ये मत रखो कि एग्ज़ाम में सर मार्क्स लाना है। अरे मार्क्स तो आएगा ही, समझ के करोगे मार्क्स क्यों नहीं आएगा। लॉन्ग रन में सोचो एनी टाइम कि लॉन्ग रन में कहाँ तक अपने अकाउंट्स को बेटर कर सकते हैं। समवेयर अकाउंट्स ऑनर्स है आपका, तो सबसे मेन पेपर ही आपका ये है। कभी भी इन फ्यूचर इंटरव्यूज़ में जाओगे, कुछ नया कोर्स करोगे, सबसे पहले इसी का मार्क्स देखा जाएगा। एंड ट्रस्ट में इसमें 80-90 स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है, बस तरीका से पढ़ाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पेज में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग खुद से लिखो, मैं मदद नहीं करूँगा। उसके अंदर 3 ब्रांच निकालो, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंड पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये पूरा होने के बाद नीचे बनाओ मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ऊपर वाला था गोल्डन रूल, नीचे मॉडर्न रूल।
वीडियो पॉज कर लेना एक बार चाहो तो, मैं मॉडर्न रूल बता रहा हूँ, अगर ऊपर वाला नहीं हुआ बना लो पहले। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका 4 एरियाज बनेगा, 4 ब्रांचेज निकालना, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। एसेट के अंदर क्या लिखोगे? इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ा तो क्या करेंगे? डेबिट। एसेट का नेचर होता है डेबिट, ये पता होना पड़ेगा। बैलेंस शीट में एसेट डेबिट तरफ आता है। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, फिर वहीं पे लिखो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। सोच के बताओ लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या लिखोगे? डेबिट की क्रेडिट? इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। एग्जाम्पल भी समझो ना, जैसे मैं बोल रहा था कि मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो मशीनरी टू कैश आपने जब किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया। मशीनरी डेबिट क्यों किया? क्योंकि मशीनरी बढ़ा, तो जो एसेट बढ़ा उसको डेबिट करो। एंड टू कैश, कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश गिरा। डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। वैसे ही लायबिलिटी में बना लो, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर खुद से भरो। थिंक क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे? इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इनकम में लिख लो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। प्लीज़ ये इतना कंप्लीट करो जल्दी। बेस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, खाली भागने से नहीं होगा। अगर हम बात करें, ये सारा हो गया आपका अकाउंट्स और मैथ्स का सिलेबस। ये 2 पेपर पे बहुत ज़्यादा एफर्ट रहने वाला है। फर्स्ट पेज में अगर कंटेंट्स उतार लो। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी हम क्लास करवाएंगे, अभी बुक हार्ड कॉपी किताब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि बाई कुरियर आपके यहाँ भेजे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सारा ये चैप्टर्स का आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा बुक का, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा बुक का। जैसे जैसे एक एक चैप्टर करेंगे पूरा चैप्टर का PDF भेजते रहेंगे, वो PDF आपको संभाल के रखना है। एंड ट्रस्ट मी, अभी भले वैक्सीन आ भी जाए सितंबर तक, अपना नवंबर तक देखो फेस टू फेस क्लास इम्पॉसिबल है। अगर आप कैलकाटा में नहीं भी हो, जहाँ पे भी हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो वहीं पे रहना है। अभी सोचो भी मत कि सर कैलकाटा आना चाहते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गलती से भी मत सोचना। केसेस बहुत बढ़ गया है कैलकाटा में भी, हर जगह ही बढ़ा है खैर अभी तो यही मान के रखो कि सीधा एग्ज़ाम देने ही आप आ पाओगे दिसंबर या जनवरी में। तब तक बिलीव कर रहे हैं कि हाँ कि वैक्सीन का सर्कुलेशन भी हो जाएगा, क्योंकि खाली वैक्सीन आना बड़ा बात नहीं है। वो वैक्सीन 135 करोड़ दिन में एक दिन में 1 करोड़ को भी अगर वो टीका लगेगा ना, वैक्सीन का टीका डोज, तो भी 135 दिन लग जाएगा। तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। देखिएगा ये आपका कंटेंट्स, हालांकि इसका भी मैंने आप लोग को फ़ोटो भेजा है, वो फ़ोटो से उतार लेना। अकाउंट्स का अगर हम बात करें, पार्टनरशिप 1 पार्टनरशिप 2 बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक में ये भी 80 मार्क्स, वो भी 80 मार्क्स। सर 100 मार्क्स नहीं है, नहीं, 20 मार्क्स कॉलेज के हाथ में, इंटरनल्स। पार्टनरशिप 1 इसमें क्या करने वाले, ये काफ़ी लोग के लिए रिवीजन रहेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, PL अप्रोप्रिएशन, ये एक चैप्टर आप बोल सकते हो 11-12 में काफ़ी लोग का किया हुआ है। एंड बाकी काफ़ी सारा नया चैप्टर भी है। पार्टनरशिप 2 में पढ़ेंगे अपने डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अरे पार्टनरशिप हम तो पता ही है, जब एक से ज़्यादा आदमी मिल के काम करता है पार्टनरशिप डीड बना करके, तो वी कॉल इट पार्टनरशिप फर्म वाला बिजनेस। तो उसके ऊपर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, और बैलेंस शीट टैली भी होगा और मन में खुशी भी मिलेगा, तरीका से काम करेंगे। नंबर 2 में हो गया पार्टनरशिप 2, मतलब इसमें अपने लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनर लोग में लड़ाई हो गया तो फर्म टूट रहा है, तो फर्म का सेटलमेंट कैसे करें। ये दोनों 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 80 में से 30 मार्क्स तो यहीं से हो गया,
एंड बाकी 10 मार्क्स का चैप्टर का नाम देखो जो शायद पास्ट में कभी सुना भी नहीं हो, ब्रांच अकाउंटिंग। होता है ना कि कोई एक बड़ा कंपनी है, उसका अलग अलग जगह पे ब्रांच बना हुआ है, हेड ऑफिस मान लो दिल्ली में, ब्रांचेस अलग अलग जगह पे खोल के रखा है कि मान लो जमशेदपुर में ब्रांच है, सिलीगुड़ी में ब्रांच है, पटना में ब्रांच है, हर जगह पे ब्रांच। तो ब्रांचेस का अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है कंपनी, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, फुल ऑफ लॉजिक्स। अरे आगे चल के कंपनी में जॉब भी करोगे ना, मेरा सिखाया हुआ नॉलेज बहुत काम आएगा, क्योंकि उसी स्टाइल से बताएंगे जिस स्टाइल से लाइफ में काम आने वाला है। हायर परचेज, हायर परचेज आप लोग को अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बता देते हैं। जब ईएमआई में परचेज करते हैं कोई भी सामान, एक मशीनरी आपने खरीदा है, गाड़ी, कार आपने खरीदा, कार का जो पेमेंट है ईएमआई से करोगे, तो ईएमआई से करोगे तो आपके बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे होगा, इवन सामने वाला कंपनी अपने बुक में जर्नल एंट्रीज कैसे करेगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगा, सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे। हायर परचेज बोले तो ईएमआई परचेज। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया कि एक से ज़्यादा जब डिपार्टमेंट होता है, सर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, अरे बड़ा बड़ा कंपनी में होता है ना कि एक से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट होता है। मान लो ग्राउंड फ्लोर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, फर्स्ट फ्लोर में और एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2। अपने लोग बोलते हैं ना कि भाई आपको अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम है तो डिपार्टमेंट में चले जाओ, फिनिश गुड डिपार्टमेंट 1 में चले जाओ, फिनिश गुड से काम है तो डिपार्टमेंट 2 में जाओ। एक बड़ा सारा कंपनी में तो हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है, हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। एक कंपनी के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है, तो हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट आपस में कैसे अपना बुक्स मेंटेन करेगा और एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कैसे डील करेगा, वो इसमें पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ये तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे शेयर्स में करो चाहे डिबेंचर्स में करो। शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना डिफरेंस क्या है? कोई कंपनी का शेयर लिया तो आप मालिक बने, कोई कंपनी का अगर डिबेंचर्स लिया तो मालिक नहीं बने, पर आपको फिक्स्ड ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट का आप अपने बुक्स में एंट्रीज कैसे करोगे, बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये भी। कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू कंपनी, काफ़ी बार देखा जाता है कि एक छोटा फर्म कंपनी में कन्वर्ट होता है। अरे कंपनी में तो, कंपनी जब भी बनता है वो तो एक बड़ा फॉर्म में काम होता है ना, बैंक से लोन वोन चाहिए इजीली मिल जाता है। तो काफ़ी बार इंडिया में पार्टनरशिप फर्म वगैरह कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। तो जब कन्वर्ट होगा तो उसका अकाउंट्स कैसे बनेगा? कोई एक छोटा कंपनी, छोटा फर्म, ABC बोल के एक फर्म है 3-4 पार्टनर का, वो लोग सोचा कंपनी बना लेते हैं, मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ेगा, बैंक से लोन वोन भी इजीली ले लेंगे, तो कैसे जर्नल एंट्रीज उनका मेंटेन होगा, कैसे बैलेंस शीट बनेगा। ये सब 10 नंबर का है और ये 30, इधर हो गया 50, उधर हो गया 30, टोटल 80 मार्क्स। 20 मार्क्स मैंने बोला कॉलेज के हाथ में। दिस इज एंटायर सिलेबस ऑफ अकाउंट्स। एंड अगले दिन अपने स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। ऑल्टरनेटिव करेंगे, एक दिन अकाउंट चलेगा, एक दिन मैथ्स चलेगा, एक दिन अकाउंट चलेगा, एक दिन मैथ्स, काफ़ी दिन ऐसे चलेगा। फिर IFS भी स्टार्ट होगा, IT भी स्टार्ट होगा आफ्टर सम टाइम। प्रैक्टिकल से शुरू करना ही मज़ेदारी है। एंड मैथ्स और स्टैट्स, जिस दिन मैथ्स शुरू करेंगे उसी दिन इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब नेक्स्ट डे तो अकाउंट्स का रहने वाला है, उसके बाद जो मैथ्स का क्लास रहेगा तब अपने डिस्कस करेंगे ये सारा। एंड उसी दिन फिर चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ये जो जितना देख रहे हो 10 चैप्टर, हर एक से 8-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 × 8 80 मार्क्स। इस बार प्योर मैथमेटिक्स आ रहा है आप लोग के सिलेबस में। फर्स्ट से में तो क्या था, खाली स्टैट्स का पार्ट था, इस बार स्टैट्स इजी पार्ट भी और बढ़िया प्योर मैथ्स भी है। 11-12 में अगर मैथ्स नहीं था तो थोड़ा दिक्कत माइट भी लगे, पर आई एश्योर यू हम दिक्कत नहीं आने देंगे, हर चीज़ तोड़ के ही बताएंगे, तोड़ के, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं लगे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस, लॉगरिदम, बाइनोमियल थियरम, सेट थ्योरी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी। बाकी आज शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, आज बस मेरे को बेसिक इंट्रोडक्शन ही देने का मन था। एंड राइट फ्रॉम 1 तारीख 1 अगस्त से बी प्रिपेयर्ड एंड प्लीज़ आप लोग इंस्टॉल कर लेना जियो मीट। अच्छा लगेगा फेस टू फेस, एक दूसरे को देख के ही पढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोग को तो अच्छा ही लगता है वीडियो देखने में,
पर मेरे को भी अच्छा लगेगा व्हेन आई सी यू ऑल। कैमरा के सामने पढ़ा के उतना मज़ा नहीं आता है। बाकी कुछ भी डाउट क्वेरीज रहे रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग एडमिशन, कुछ भी मेरे को आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।